हेलो गाइस, वेलकम टू रे ऑफ होप। मैं सब संगम पाल। आई होप आप सभी लोगों का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है एंड मेंस की भी तैयारी आप लोग बहुत ही अच्छे से कर रहे हो। तो जैसे आप लोगों को पता ही है कि बैंकिंग एग्जाम में प्री एंड मेंस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि प्री आप लिमिटेड टॉपिक के साथ क्लियर कर सकते हो, लेकिन मेंस के लिए आपको हर टॉपिक में एक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि मेंस का जो क्वेश्चन पूछा जाता है थोड़ा डेप्थली पूछा जाता है। एंड जैसे ये भी आप लोगों को पता है, जैसे मेंस का मोस्ट प्रोबेबली 4 या 5 सेक्शन होता है, ये 5 सेक्शन होता है, लेकिन ये क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश ये एक सेक्शन हम लोगों को प्री में भी मिलता है, मेंस में भी आता है, लेकिन लेवल अलग होता है। लेकिन जो मेंस में ये जो टॉपिक आता है ना, जीए एक ऐसा टॉपिक होता है मेंस के लिए जो मैक्सिमम बच्चों का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जीए को हैंडल मैक्सिमम बच्चे ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पाते हैं। इवन मैं भी खुद हैंडल नहीं कर पा रहा था। इसीलिए जीए में क्या होता है ना कि आप जितना भी स्टडी कर लीजिए मेमोराइज नहीं होता है, एग्जाम में कंफ्यूज क्रिएट होता है। तो यही प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आज आप लोगों के सामने एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ, स्टडी प्लान लेके आया हूँ। किस तरह आप अगर स्टडी करते हो तो आपका जो अपकमिंग मेंस एग्जाम है उसके लिए हेल्पफुल होगा। तो आप लोग वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा एंड अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आज मैं आप लोगों के साथ 3 पार्ट डिस्कस करूंगा जो मेन होता है मेन होता है एंड मैक्सिमम बच्चों का यही क्वेश्चन होता है मेरे से कि सर जीए को कैसे पढ़े, हाउ टू स्टडी जीए फॉर बैंकिंग में जीए को कैसे पढ़े। एंड उससे भी बड़ा क्वेश्चन, ये तो तभी भी बच्चे पढ़ लेते हैं, प्री क्लियर होने के बाद मेंस में ये बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन सबसे प्रॉब्लम ये पार्ट पे आता है कि सर मेमोराइज कैसे करें। जीए तो मेमोराइज ही नहीं होता है, जीए तो मेमोराइज ही नहीं होता है। आज ही स्टडी किया, कल उसमें भूल जाता हूं, किस तरह करें, एग्जाम में कंफ्यूजन लगता है, क्यों। एंड प्रॉपर स्टडी प्लान क्या होना चाहिए जीए का, तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट जैसे आप लोगों को पता ही है जीए में कितना होता है, 3 पार्ट होता है। जीए का 3 पार्ट क्या क्या है, एक होता है बैंकिंग अवेयरनेस बीए, दूसरा स्टैटिक अवेयरनेस एंड तीसरा करेंट अफेयर। ये तो आपको पता ही है। अभी अगर मैं बोलूं जी इसका एक मेंस में इसका वेटेज ज्यादा है, इसका वेटेज ज्यादा है, इसका वेटेज ज्यादा है, ये गलत बात होगा, क्योंकि किसका वेटेज ज्यादा होगा किसका वेटेज कम होगा ये भगवान को भी नहीं पता। ओनली जो क्वेश्चन बनाता है वो एग्जामिनर को ही पता होता है कि किसका वेटेज ज्यादा देगा, किसका वेटेज कम देगा। तो अगर कोई बोलता है कि इसका वेटेज ज्यादा है, इसका कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है। इवन मैं 2-3 एग्जाम मेंस एग्जाम ऐसा भी दिया जहां पे ओनली करंट अफेयर था, एंड मैंने ऐसा भी एग्जाम दिया जहां पे बैंकिंग एंड स्टैटिक अवेयरनेस का वेटेज मोर देन 80% था, करंट अफेयर कम था। तो ये आप नहीं बोल सकते। लेकिन अभी आप लोग बोलोगे सर तब बैंकिंग और स्टैटिक अवेयरनेस ही पढ़ेगा, नो, इसको भी पढ़ने का तरीका होता है, किस तरह स्टडी करें, क्योंकि ये सारा कुछ होता है ना, करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द करंट अफेयर, ठीक है। फर्स्ट देखिए, अगर आप बैंकिंग एक्सपीरियंस हो, बैंक का एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, मैं बोलूंगा जो बैंकिंग अवेयरनेस का एक पीडीएफ मिलता है जिसमें बैंकिंग का जो बेसिक होता है ना, जैसे बैंकिंग नेशनलाइज कब हुआ था, किस तरह हुआ था, उसके बाद बैंकिंग का जो बेसिक टर्म्स होता है, आरटीजीएस, एनईएफटी क्या होता है, रेपो रेट क्या है, डिटेल्स वहां पे मिलता है। अगर मैं बोलूं आपको, मैं सजेस्ट करूं तो वो पीडीएफ आपको नेट में मिल जाएगा, वो पीडीएफ को पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि एज ए बैंकिंग एक्सपीरियंस ये आपका मेंस में भी हेल्प करेगा एंड आपका इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा, ठीक है। ये फर्स्ट आपको स्टडी करना। ये सेकंड स्टैटिक अवेयरनेस। अभी हम लोग के पास जितना स्टेट है, हर स्टेट का क्या होता है ना कि अलग अलग स्टैटिक अवेयरनेस होता है, अलग अलग एनिमल्स होता है, अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होता है, अलग अलग नेशनल पार्क्स होता है, तो अलग। तो इसका नोट डाउन मत कीजिए, मैं बोलूंगा पीडीएफ मिलते आपको, नेट में अवेलेबल पीडीएफ होगा, वो पहले निकाल लीजिए, एक बार देख लेना है। जब भी टाइम मिले ना दिन में 10 मिनट एक बार देख लीजिए। सिर्फ मैं मेमोराइज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक बार कोई भी एक स्पेसिफिक स्टेट वाइज आप देख लीजिए। अभी देखिए, अभी रहा करंट अफेयर। तो करंट अफेयर को किस तरह स्टडी करें, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेट होके स्टैटिक भी आता है, बैंकिंग अवेयरनेस भी आता है। फर्स्ट मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा किस तरह करना चाहिए, ठीक है। देखिए, जीए जो होता है ना वो रट्टा मारने वाला चीज नहीं है। अगर मैं करंट अफेयर की भी बात करूं तो रट्टा आप मत मारिए। फर्स्ट इसको तरीका पहले सुनिए। फर्स्ट आपका 1 या 2
मैं बोलूंगा दो, मिनिमम 2 लीजिए एंड मैक्सिमम 3। कोई भी 2 से 3 साइट को परमानेंट बना लीजिए। जो वेबसाइट होता है ना जीए करंट अफेयर के लिए, 2 से 3 वेबसाइट को कोई भी जो आपको पसंद लाए एंड जहां से अच्छा कंटेंट मिले, डेली करंट अफेयर के लिए आपको अवेलेबल मिलेगा। तो आप 2 से 3 मैं बोलूंगा मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 साइट को परमानेंट बना लीजिए। उसका जो डेली करंट अफेयर आता है ना, उसको डेली स्टडी करना एंड सिर्फ स्टडी करना ही नहीं है, आपको उसको डीपली स्टडी करना है। ठीक है, ये तो आपने कर लिया। अभी करने के बाद मेमोराइज करना है। इसको किस तरह मेमोराइज करें, यही होता है मेन। बच्चे लोग क्या करते हैं, इसका नोट्स बनाते हैं। नोट्स बनाना अच्छी बात होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है, नोट्स में टाइम ज्यादा लगता है। तो नोट्स बनाना किस तरह एफर्ट करें। मैं क्या करता था, मैं 2 से 3 साइट को परमानेंट साइट बना के रखा हुआ था। उसी साइट से मैं डेली करंट अफेयर अपडेट होने के बाद मैं वहीं से स्टडी करता था। उसके बाद क्या करता था, पहले सुनिएगा ध्यान से, उसके बाद मैं क्या करता था 7 to 8 साइट में विजिट करता था। अभी आप बोल के सर 2 से 3 था, अभी 7 to 8 ना, क्योंकि जितना भी साइट में आपको करंट अफेयर मिलेंगे वही साइट में क्विज का भी ऑप्शन मिलता है, क्विज देने का। इसका भी क्विज मारना है एंड इसका साथ साथ और 5-6 मतलब 2-3 हो गया और 5-6 साइट का मारना। अभी क्यों करना है, देखिए आप जब ये 2 से 3 साइट से क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपका पढ़ाई का जो आप स्टडी करोगे ना, स्टडी का टाइप 1 टाइप होगा। स्टडी का जो टाइप है ना वो 1 टाइप होगा, मतलब आप एक ही टाइप से स्टडी करोगे। लेकिन जब आप क्विज दोगे ना, क्विज में क्या होता है कि जो लोग क्विज बनाते हैं ना, वही एक क्वेश्चन को वो लोग अलग अलग साइट में अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया हुआ होता है कि नहीं होता। आप चेक कीजिएगा, आप जब मान लीजिए 7 साइट, तो 7 साइट से आप जब क्विज दोगे आप ना, तो वही क्वेश्चन को आप 7 टाइप्स में आपको देखने को मिलेगा। 7 टाइप से आपको देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हो कि एक क्वेश्चन को किस तरह आ सकता है, यही क्वेश्चन किस तरह आ सकता है, आने का चांस होता है। तो जब आप डेली जब क्विज दोगे ना, अभी आप बोलोगे टाइम लगेगा, टाइम नहीं लगता है। एक 15 क्वेश्चन का क्विज देने में ना हार्डली 2 मिनट, जी है तो है, 15 क्वेश्चन का क्विज देने में हार्डली 2 मिनट लगता है। अगर आप 7 से 8 साइट से भी दोगे ना, आपका मैक्स टू मैक्स 20 से 25 मिनट जाएगा, मैक्स टू मैक्स मैं बोल रहा हूं, मैक्स। लेकिन इसमें बेनिफिट क्या होगा, आपको मेमोराइज करने का जरूरत नहीं होगा। जब आप 7 to 8 साइट से जब आप क्विज दोगे ना, वही चीज आपका माइंड में सेट हो जाएगा, उसके साथ साथ सिर्फ सेट होना ही नहीं, उसके साथ साथ आपका क्वेश्चन का पैटर्न मतलब टाइप्स भी समझ में आ जाएगा। तो ये क्या करेगा कि जब आप रिवीजन करोगे ना, रिवीजन उस टाइम में ये चीज आपको हेल्प करेगा, बहुत बड़ा हेल्प करेगा। ठीक है, अब मैं बोलूंगा 5 to 6 मंथ का लेके चलिए। अभी ये 5 to 6 मंथ या आप ज्यादा भी लेके चल सकते हो, लेकिन कमती मत लीजिए। 5 to 6 मंथ में जब आप करंट अफेयर स्टडी करते हो तो उसमें क्या होता है, आपका कुछ स्टेट ज्यादा फोकस में रहता है, क्योंकि उस स्टेट का कुछ कारण के लिए ज्यादा फोकस में रहता है। तो आप क्या कीजिए, जब आप स्टडी करोगे ना, तो वो स्टेट को मार्क हाईलाइट कर दीजिए, वो स्टेट को हाईलाइट, मान लीजिए 3 से 4 स्टेट ऐसा है जो कंटिन्यू न्यूज में है। मान लीजिए 3 से 4 स्टेट है जो कंटिन्यू न्यूज में है, तो आपको ये 3 से 4 स्टेट को अच्छी तरीके से फोकस करना है। एंड बैंकिंग का भी सेम, ये हो गया स्टैटिक, एंड बैंकिंग का भी सेम। जो बैंक हो या जो भी चीज के ज्यादा हाईलाइट में आ रहा है उसको मार्क कीजिएगा। मान लीजिए कोई बैंकिंग टर्म्स है या बैंकिंग कुछ रूल्स रेगुलेशन जो ज्यादा न्यूज में आ रहा है, या कोई भी एक बैंक है ज्यादा न्यूज में आ रहा है, तो वो चीजों को हाईलाइट करके रखिएगा, वो चीज होता है इंपॉर्टेंट। इसका अभी आप बोलोगे सर आपको कैसे पता, आप क्वेश्चन काटते हो क्या? नो, मैं नहीं क्वेश्चन नहीं काटता हूँ, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मत बोलिएगा जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है वो क्या डेली कॉन्सेप्ट स्टडी करता है? नो। तो वो लोग कॉन्सेप्ट कहां से मिलता है? वो लोग भी
करंट अफेयर जब क्वेश्चन बनाता है ना, तो क्वेश्चन कहां से होता है? न्यूज़पेपर से, न्यूज़ से। लेकिन उसका उन लोगों का तरीका क्या होता है? उन लोगों का तरीका क्या होता है ना, उन लोग डेप्थली वो न्यूज़ को स्टडी करते हैं। और हम लोगों का बच्चा, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग वो न्यूज़ को सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के छोड़ देते हैं। यही प्रॉब्लम होता है। तो जब आप सीए करंट अफेयर को, जब आप करंट अफेयर को अच्छी तरीके से स्टडी करोगे, उसके रिलेटेड बैंकिंग को अच्छी तरीके से पढ़ोगे, एंड जो चीज ज्यादा हाईलाइट में आ रहा है उसको आप अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंस देके स्टडी करोगे, एंड जो स्टैटिक अवेयरनेस है, जो मान लीजिए कोई भी एक स्टेट है, कोई भी एक चीज है जो स्टैटिक अवेयरनेस में आ रहा है और वो चीज रेगुलरली न्यूज में है, उसी चीजों को इंपॉर्टेंस देके डीपली स्टडी करोगे, तब आपको एग्जाम में कॉमन आने का चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। कुछ जब मारोगे आप, ठीक है, आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत बेनिफिट होगा। अभी प्रॉपर स्टडी प्लान क्या होना चाहिए? जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मैं 2.5 से 3 घंटा देता था जीए को। अब बोलो सर बहुत टाइम, यस, 2.5 से 3 घंटा। अभी इसमें मैं क्या करता था, देखिए, फर्स्ट हाफ 30 मिनट, फर्स्ट 30 मिनट में क्या करता था कि जो 2 से 3 जो वेबसाइट था ना मेरा, जो मेरे लिए परमानेंट था, वहां का जीके मैं डीपली स्टडी करता था 30 to 40 मिनट्स में। अच्छी तरीके से जो चीज नहीं आ रहा है उसको देखना, टोटली डीपली स्टडी करता था अच्छी तरीके से। उसके बाद वही 2-3 साइट से क्विज देता था। मान लीजिए मैंने आज का स्टडी किया तो आज का क्विज दूंगा मैं पहले, एंड उसके साथ साथ मैं क्या करता था, आज का कुछ ये दोनों वेबसाइट से देने के बाद नेक्स्ट 20 मिनट्स में मैं क्या करता था, अदर्स नेक्स्ट 20 to 30 मिनट्स अदर वेबसाइट जो मैंने बोला ना 5-6, ये दोनों को साथ छोड़ के भी और 5-6 वहां से देता था मैं अच्छी तरीके से। जो क्वेश्चन नहीं है, मैंने जो क्वेश्चन को, अगर कुछ नया क्वेश्चन मिलता है तो उसको भी मैं मार्क करता था, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे कितना हो गया, नियरली 1 आवर हो गया। अभी बोलोगे सर बाकी क्या करते थे आप? बाकी क्या करता था, नेक्स्ट 30 मिनट्स में 15 मिनट्स बैंकिंग अवेयरनेस एंड 15 मिनट्स स्टडी अवेयरनेस को देता था मैं, या 10-20 या 20-10 इस तरह देना ही है। नेक्स्ट 30 मिनट्स ये दोनों को देना था। अब डेली मान लीजिए कोई भी एक स्टेट, मान लीजिए मैं जो करंट अफेयर स्टडी किया उसमें कोई भी स्टेट का ज़्यादा आ रहा है, कोई भी स्टेट के बारे में 2-4 ज़्यादा न्यूज़ है, तो मैं कोई भी स्टेट को पकड़ लेता था, या कोई भी स्टेट का अगर मन चाहे आज ये स्टेट को पढ़ना है, उसी स्टेट को ले लेता था। इस तरह उस स्टेट का रिविजन कर लेता था एक अच्छी तरीके से 15 मिनट में। उसका नेक्स्ट 1 आवर में क्या करता था, नेक्स्ट 1 to 1.5 आवर में क्या करता था कि प्रीवियस मंथ का, मैंने आपको क्या बोला, 5 to 6 मंथ का मैं जीके लेके चलता था, 5 to 6 मंथ का। तो इसको रिवीजन भी तो देना होता है ना। रिवीजन अगर आप फर्स्ट टू लास्ट दोगे ना, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। एंड जीके एक ऐसा चीज है, जब भी आप पढ़ोगे ना, आपको लगेगा कि मैंने तो ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा। आपको ये लगेगा कि मैं तो बहुत कुछ भूल चुका हूं। नो, आपको करना क्या है, जो 5 to 6 मंथ है ना, उसका क्विज देना है। क्विज देना है, पीडीएफ स्टडी करना है, मैगजीन पढ़िए। बेस्ट होता है क्विज एंड पीडीएफ, मैं बोलूंगा ये कीजिए पहले। लेकिन उससे पहले आपको डे वाइज अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ऐसा नहीं है कि मंथ में कुछ भी स्टडी नहीं किया, सिर्फ महीना का एंड में पीडीएफ लेके पढ़ लिया, उसमें कुछ भी नहीं होने वाला। महीना का एंड में पीडीएफ से पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। वही कुछ कॉमन, क्योंकि आपको डीपली तो पता ही नहीं है ना। पीडीएफ इज जस्ट समरी। तो आप जीए में समरी पढ़ के मतलब उतना अच्छा मार्क्स सबका नहीं आएगा, वो आ जाएगा थोड़ा मोड़ा मार्क्स आएगा, लेकिन मैं उतना प्रेफर नहीं करता हूँ। ओनली मैं प्रेफर करता हूँ रेगुलर स्टडी को, ठीक है। तो आप 5 to 6 मंथ, मान लीजिए मैंने अगस्त का जीए मेरा कंप्लीट है, तो वहाँ का मैं क्विज दूंगा आज, वहाँ उस मंथ का पीडीएफ करना है मुझे क्विज। इसमें क्या होगा, रिविजन भी होगा अच्छी तरीके से, क्विज मुझे पता भी चल जाएगा क्वेश्चन किस तरह आ रहा है। अगर मैं कई चीज़ भूल रहा हूँ तो वो भी मैं मेमोराइज कर सकता हूँ। तो इसी तरह मैं 2 आवर to 3 आवर्स मैं टोटली देता था मैं जीए को। मैं एक बात बोलता हूँ, 18 में मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का जो BOB
BOB का जो इंडिविजुअल एग्जाम नहीं होता है, जो बैंक खुद कंडक्ट करवाता है ना, उसमें मेरा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सारा सब्जेक्ट, सारा सेक्शन में मेरा अच्छा खासा मार्क्स था। इवन मेरा मतलब जो कट ऑफ था ना, उसमें से भी ज़्यादा मार्क्स था, लेकिन मुझे GA में सिर्फ 2.5 मार्क्स मिला, 2.5, जिसके लिए मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था 2018 में। अगर 19 में बोलूँ, 19 में एवरी एग्जाम में मुझे GA में अच्छा खासा मार्क्स मिला है। आई होप आप लोगों को ये सेशन जो था बहुत पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको नया सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।